Co-powered by Techno. चलिए जल्द आपको बताते हैं कि दोनों वॉर फ्रंट से आ रही खबरों के आधार पर किस तरीके से अब तस्वीरों के जरिए बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि इजरायली बेस पर हमास के हमले की तस्वीर आपने देखी। वेस्ट बैंक में आईडीएफ काफिले पर अटैक हुआ। राफा में 2 लड़ाकों के मारे जाने की खबर आई, क्योंकि पिन पॉइंट अटैक को यहां अंजाम दिया गया और हमास लड़ाकों की आमने सामने की जंग के बीच लगातार हो रही फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से हथियारों के गोदाम को किस तरीके से तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ये एयर स्ट्राइक की गई है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। वहीं अब इस वॉर फ्रंट पर जहां देखिए यूक्रेन ड्रोन यूनिट के हमले की तस्वीर सामने आई है और डेनमार्क से मिले हथियारों का यूक्रेन किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है रूस को टारगेट करने के लिए, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और ड्रोन हमले के बाद लगी आग की वो तस्वीर सामने आई जहां रूस के कब्जे वाले इलाके लुहांस्क में हमले को दिया गया है अंजाम। अब वॉर फ्रंट से आ रही आज की एक्सक्लूसिव खबर के बारे में एक्सपर्ट से भी आगे मैं करूंगी चर्चा। आपको बता दूं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन। आज की ये सबसे बड़ी खबर और पहला सवाल होगा शंकर प्रसाद सर आपसे, क्योंकि इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें यमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है और इजराइल के कैफर डेनियल के पास ये मिसाइल गिरी है। हुती ने अब इजरायली एयर डिफेंस को चकमा दिया है। इजराइल में मिसाइल हमले पर हुती की तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ा दावा है क्या? इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले जानिए, क्योंकि अब ये इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है और ये हमला किया है हुती ने। यमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को लेकर किया जा रहा है दावा। ये देखिए तस्वीर। दावा ये कि इजराइल के कैफर डेनियल के पास ये मिसाइल जाकर गिरी है। हुती ने अब इजरायली एयर डिफेंस को कैसे चकमा दे दिया है। हुती के इस बढ़ते ताकत को लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल, क्योंकि ये हुती की तरफ से किया गया बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है और ये यमन से इजराइल पर अटैक हुआ है। तो सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक से मचे हड़कंप को लेकर खबर जानिए। तेल अवीव के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। पूर्व की ओर से मध्य इजराइल में मिसाइल गिरी है और खुले इलाके में मिसाइल गिरने का जो दावा किया जा रहा है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि आपको बता दूं कि आईडीएफ दावा यह कर रही है कि मिसाइल हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि अब जिस तरीके से इस मिसाइल गिरने को लेकर दावा किया जा रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है कि यमन से इजराइल पर यह मिसाइल अटैक हुआ है और मिसाइल हमलों से हालांकि आईडीएफ दावा यह कर रही है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इलाके में मची तबाही की यह तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि इजराइल पर एयर डिफेंस को चकमा दिया गया है और इजराइल में हमले को लेकर हुती की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसमें आज की सबसे बड़ी खबर और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सेंट्रल इजराइल में इस हमले को अंजाम दिया गया है। और मध्य इजराइल में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को लेकर खबर बड़ी है। हुती ने पहली बार सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया है और अब तक दक्षिण इजराइल में हुती के हमलों को लेकर खबरें आ रही थी। दक्षिण इजराइल में यमन से कई बार ड्रोन अटैक को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब हुती ने यह पहली बार सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया है और इजराइल को टारगेट किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के जरिए। मध्य इजराइल में यह पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है जहां हुती ने सीधे सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया है। दक्षिण इजराइल में अभी तक हुती जिस तरीके से हमलों को अंजाम देता आया है उसमें खबर यह सामने आई थी कि कई बार यहां ड्रोन अटैक्स हुए हैं। इजराइल पर 2000 किलोमीटर दूर से हमले को लेकर खबर जानिए, क्योंकि यमन से मध्य इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है। 15 मिनट तक आसमान में हुती की यह मिसाइल रही है। हालांकि पूरा लाल सागर पार कर इजराइल में यह अटैक हुआ है। ये अटैक जिस तरीके से अंजाम दिया गया है उसको लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले ये तस्वीरें और अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में और डिटेल कि आखिर यमन से इजराइल पर जो हमला हुआ है उसको लेकर खबर किस तरीके से सामने आ रही है। ये इंफॉर्मेशन मैप के आधार पर भी वही सवाल, क्योंकि इजराइल पर ये 2000 किलोमीटर दूर से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है उसमें ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तेल अवीव से करीब 30 किलोमीटर दूर कैफर डेनियल में ये मिसाइल गिरी है और पूरा लाल सागर पार करते हुए इजराइल ने जिस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया है, रेड सी में अमेरिकी एयर डिफेंस को भी भनक तक नहीं लगी। यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि दक्षिण इजराइल में हुती पहले से जिस तरीके से हमलों को अंजाम देता था, दक्षिण इजराइल में इलात में आईडीएफ ठिकानों पर भी कई बार मिसाइल
ड्रोन अटैक हुए हैं। इस बारे में अभी तक खबरें सामने आती थी, लेकिन हुती के इस मिसाइल अटैक को लेकर ही पहला और सबसे बड़ा सवाल सर आपसे करना चाहूंगी शंकर प्रसाद सर, क्योंकि हुती की ताकत का क्या अंदाजा अब नहीं लगा पा रहा इजराइल भी। यहां सीधे सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया गया है और इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से अब मिसाइल अटैक हुआ है। जी, जो आपने सवाल उठाया और जो अभी तक आपने इंफॉर्मेशन दी है उससे 2-4 पॉइंट बड़े क्लियर होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए कि कोई भी डिफेंसिव इक्विपमेंट 100% रिलायबल नहीं हो सकता। आयरन ड्रोन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक 80%, 90%, 95% मिसाइल्स को और ड्रोन्स को रोक सकते हैं, लेकिन 100% कोई डिफेंसिव इक्विपमेंट एक अटैकिंग इक्विपमेंट को नष्ट नहीं कर सकता। तो ये तो ज़रूरी होना ही था कि किसी न किसी समय, किसी न किसी दिन, चाहे हूती का हो, चाहे हिजबुल्लाह का हो, चाहे हमास का हो, कोई ना कोई मिसाइल तो आयरन ड्रोन कोर को पास करके इजराइल के अंदर गिरेंगे। तो वो हुआ है, लेकिन अब समझने की बात ये है कि सबसे पहले लेते हैं हूती को, जिसका आप जिक्र कर रही है। हूती का आपने डिस्टेंस दिखाया तकरीबन यमन का 2000 किलोमीटर है, यानी कि ग्राउंड अटैक की तो कोई संभावना इसमें है ही नहीं। Co-powered by Techno.